Hello friends, in this video we will discuss about United Nation Environment Program। स्टार्ट करने के पहले गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब इट। और इसके अलावा गाइज ये मेरे इस सीरीज़ में जो इन्वायरमेंटल सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है इसमें मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा डिफरेंट इन्वायरमेंटल थीम्स पे या डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन स्टार्ट। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गाइज बात करें तो यूएनईपी की स्थापना फाउंडेड इन 1972। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो नैरोबी केन्या। इंडिया अगर मेंबर है इसका तो जी हाँ बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ यूएनईपी देन यूएनईए मीन्स कौन इसका गवर्न कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली यूएनईए। नेक्स्ट गाइज नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के एम की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी स्थापना हुई क्यों? बिकॉज टू क्रिएट ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी दैट सेट्स द ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा मीन्स कि इन ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल एजेंडा सेट करने के लिए एक इन्वायरमेंटल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उसी अथॉरिटी उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई जिसका नाम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में स्थापना हुई। अब इसके वर्क की बात करें तो ये किस किस एरिया में मतलब इन्वायरमेंट में भी किस किस मेन जो एरिया हैं उन पे फोकस करता है तो वो हैं ये 7 एरियाज़। क्लाइमेट चेंज जिसकी समस्या हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं एंड डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो डिफरेंट इकोसिस्टम मैनेजमेंट इन्वायरमेंट गवर्नेंस केमिकल्स एंड वेस्ट रिसोर्स इफिशिएंसी एंड इन्वायरमेंट अंडर रिव्यू। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जिस पे यूएनईपी का मेन फोकस रहता है। इसके अलावा जो यूएनईपी के द्वारा मेजर प्रोग्राम्स जो चलाए गए हैं और जा रहे हैं तो उसमें आता है आपका अर्थ आर क्लीन अप द वर्ल्ड। तो ये पोल्यूशन और इन सब चीज़ों के बारे में है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे हम लोग कहते हैं ना तो उसी तरह ये एक ग्लोबल लेवल पे है क्लीन अप द वर्ल्ड। फिर उसके बाद बिलियन ट्री कैंपेन तो ये एफॉरेस्टेशन की बात की जा रही है इसमें। फिर उसके बाद सील द डील पेन फॉर द प्लेनेट और एप्पल तुंजा TUNZA एंड फेथ फॉर अर्थ। तो ये 8 प्रोग्राम्स हैं मेन जो कि यूएनईपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा इस टाइम पर आप लोग ट्रेंडिंग में देखेंगे ट्विटर पे क्लीन एयर कैंपेन यूएनईपी के द्वारा #क्लीन एयर कैंपेन भी चल रहा है। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा चलाए जाते रहते हैं। और आगे बात करें तो अब ये यूएनईए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली तो इसकी ये क्या है? तो ये है गवर्निंग बॉडी ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी की एक गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है यूएनईए एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 2012 में स्थापना होती है इसकी। टोटल मेंबर तो 193 मेंबर्स हैं मींस जितने भी मेंबर यूएन में हैं यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इन्वायरमेंट असेंबली दोनों के हैं। और यूएनईए जो है वो हर 2 साल में एक बार मिलती है। और इसके अलावा यूएनईपी और इंडिया का रिलेशन की बात कर लें अगर यूएनईपी और इंडिया का तो यूएनईपी प्रेजेंस इन इंडिया स्टार्टेड इन 2017। तो यूएनईपी की इंडिया में प्रेजेंस कब से स्टार्ट होती है? 2016 में। और ऑफिस इसका है तो कहाँ है भैया? न्यू दिल्ली में है। और नोडल एजेंसी मीन्स यूएनईपी के बीच में और इंडिया में जो बातचीत होती है वो किसके थ्रू होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि हमारे यहाँ की हाईएस्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री है जो। और उसके बाद बात करें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएनईपी तो यूएनईपी तो ये कॉमन सेंस की बात है जो भी इंडिया का हाई कमिश्नर जो होगा कीनिया में वही वहाँ यूएनईपी का भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड इसके अलावा यूएनईपी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे उनको चैम्पियंस ऑफ द अर्थ का टाइटल भी मतलब अवार्ड समझ लीजिए एक प्रोवाइड किया था अलॉन्ग विथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इन द कैटेगरी ऑफ पॉलिसी लीडरशिप। पॉलिसी लीडरशिप के कैटेगरी में 2 लोगों को जॉइंट ये अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन।
दोनों को चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला 2018 में। इसके अलावा इंडिया ने ज्वाइन किया क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन इन 2019 में। ये एक यूएनईपी का प्रोग्राम है, इसको भी इंडिया ने ज्वाइन किया 2019 में। एंड इसी के थ्रू इंडिया में अब नेशनल एयर जो कंट्रोल वाला है, पोल्यूशन कंट्रोल वाला, क्लीन एयर कैंपेन वाला, तो ये सारी चीज़ें ये यूएनईपी के अंडर जो ये प्रोग्राम ज्वाइन किया नाम ना, क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन, इसी के अंडर ये सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो गाइज ये था कंप्लीट डिस्कशन यूएनईपी का, और इस पूरे वीडियो की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।